फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बस 2 ही सीट बची थी। वीजीटीआई में किसी को लगता है तो वो नहीं छोड़ता, राइट? सो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिटेल में देखने वाले हैं कि वीजीटीआई मुंबई का जो स्पॉट राउंड का कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, एंड क्या आपको स्पॉट राउंड में बहुत ही कम परसेंटाइल पे यहाँ पे एडमिशन जो है वो मिल सकता है या फिर नहीं। साथ ही में लास्ट ईयर चारों कैप राउंड खत्म होने के बाद जो क्लोजिंग रैंक है वो क्या था, मिनिमम कितने परसेंटाइल पे कौन से कैटेगरी में कौन से ब्रांच में एडमिशन मिला था, वो भी हम चेक करेंगे। एंड और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सारे कैप राउंड्स खत्म होने के बाद कौन से ब्रांच में कितनी सीट्स एक्चुअल में बची थी वो डेटा भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको एक्चुअल स्पॉट राउंड की जो रियलिटी है वो पता चले एंड एक आइडिया आ जाए कि मिनिमम कितने परसेंटाइल पे आपको वीजीटीआई में जो एडमिशन है वो मिल सकता है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना, साथ ही में कमेंट्स में ये जरूर बता देना कि नेक्स्ट वीडियो में हम कौन से कॉलेजेस के कट ऑफ जो है वो देखें। एंड हमने ऐसे काफ़ी सारे कॉलेजेस के रिव्यू वीडियोस भी बनाया है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, जिससे आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस से रिलेटेड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम क्लोजिंग रैंक से, जिससे आपको ये आइडिया आएगा कि सारे कैप राउंड्स खत्म होने के बाद वीजीटीआई में कौन से ब्रांच में मिनिमम कितने परसेंटाइल पे कौन से कैटेगरी में स्टूडेंट्स का जो एडमिशन है वो हुआ था। इससे आपको ये आइडिया आएगा कि कैप राउंड्स में ही कितना रैंक अगर मेरा रहेगा तो सेफर साइड पे वीजीटीआई में मुझे एडमिशन जो है वो मिल सकता है। तो इससे एकदम क्लियर कट आपको आइडिया जो है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे हमारी कंप्यूटर ब्रांच का जो मिनिमम कट ऑफ है वो गया था 119 रैंक। अगर आपका स्टेट जनरल मेरिट नंबर 120 के नीचे होता तो आपको लास्ट ईयर एडमिशन मिल जाता। इस साल की अगर बात की जाए तो इस साल भी अगर आपका स्टेट जनरल मेरिट नंबर 120 या फिर उससे नीचे रहेगा तो आपको मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपको कैप राउंड्स में ही जो एडमिशन है वो मिल जाएगा। एंड अगर आपको एकदम ही सेफर साइड पे रहना है तो अगर आपका स्टेट जनरल मेरिट नंबर 100 के नीचे आता है तो आपको इजीली जो है वो ओपन कैटेगरी से वीजीटीआई में कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है वो मिल जाएगा। वही एससीबीसी का देखें तो एससीबीसी का जो है वो 643 पे जो है वो क्लोज हुआ था। अगर आपका एससीबीसी है कैटेगरी से आप अप्लाई करते हो, बट आपका जो मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आपका जो रैंक है वो स्टेट जनरल मेरिट नंबर अगर आपका जो है वो 600 के नीचे रहेगा इस साल, तो आपको वीजीटीआई मुंबई में जो है वो कंप्यूटर ब्रांच मिलने के मैक्सिमम चांसेस जो है वो रहेंगे। अब डिपेंड करेगा कि इस साल एससीबीसी में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको अच्छा परसेंटाइल मिला है। अगर स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं तो कट ऑफ भी जो है वो और कम हो सकते हैं, मतलब और बढ़ सकते, कम होना मतलब रैंक्स अगर कम होंगे तो एक्चुअल में कट ऑफ बढ़ जाएंगे, वाइस वर्सा, ठीक है। तो अगर आपको सेफर साइड में रहना है एससीबीसी में, तो अगर आपका जो है रैंक है स्टेट जनरल मेरिट नंबर एससीबीसी में वो अगर 500 से नीचे आता है तो इजीली आपको जो है वो वीजीटीआई में कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच जो है वो मिल जाएगी। वही एससी में जो कट ऑफ है वो कम जाता है, 98.71 परसेंटाइल लास्ट ईयर गया था, बट हमें जो है वो रैंक देखना है बिकॉज रैंक्स हमेशा चेंज नहीं होते हैं, कट ऑफ जो है वो चेंज परसेंटाइल चेंज होते रहते हैं। अब एससी में अगर आपको सेफर साइड पे चाहिए तो अगर आपका रैंक इस साल 4000 के नीचे आता है तो आपको इजीली जो है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग वीजीटीआई में जो है वो मिल जाएगा। वही एसटी का अगर देखें तो एसटी में डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट है, बिकॉज यहाँ पे सीट्स कम होती है एंड स्टूडेंट्स के पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते हैं, तो कट ऑफ जो है वो कम जाता है। अगर आपका इस साल जो रैंक है वो 15,000 के नीचे जो है वो आता है तो आपको इजीली जो है वो वीजीटीआई में एसटी की जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की सीट है वो मिलने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। देन यहाँ पे वीजे का देख सकते हो, वीजे NT1 NT2 एंड NT3, इनका भी जो रैंक है वो 1000 1200 1500 के आसपास आपको जो है वो देखने को मिलेगा। ओबीसी अगर देखा जाए तो ओबीसी का जो है वो 789 पे जो है वो क्लोज हो गया था लास्ट ईयर। लास्ट बच्चे का एडमिशन 789 रैंक पे हुआ था। इस साल जब आपका मेरिट लिस्ट रिलीज होगा उसमें अगर आपका स्टेट जनरल मेरिट नंबर ओबीसी का रैंक अलग आता है एंड स्टेट जनरल मेरिट अलग आता है, तो आप अपने कैटेगरी का रैंक जो है वो मत देखना, आप जो है वो अपने मेरिट लिस्ट में स्टेट जनरल देखना, उसे कंपेयर करना इसके साथ। अगर आपका स्टेट जनरल मेरिट नंबर इस साल 700 से नीचे है तो आपको जो है वो वीजीटीआई मुंबई में जो है वो कंप्यूटर ब्रांच ओबीसी के थ्रू जो है वो मिल जाएगी। वही ईडब्ल्यूएस का अगर देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस में गया था 882। अगर आपका रैंक 800 से नीचे आएगा तो आपको वीजीटीआई में जो है वो कंप्यूटर ब्रांच ईडब्ल्यूएस से जो है वो मिल जाएगी। तो ये है गाइज इस साल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स। इतना मैंने आपको सेफर साइड पे जो है वो बता दिया। अगर इसके आसपास अगर आपका रैंक आएगा तो आराम से जो है वो कंप्यूटर ब्रांच आपको जो है वो वीजीटीआई में मिल जाएगी। वही आईटी का अगर देखा जाए तो 620 पे क्लोज हुआ था। 600 के अंदर अगर आपका रैंक रहेगा स्टेट जनरल मेरिट नंबर इस साल तो आपको आराम से एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। परसेंटाइल रेफर करोगे तो जो है वो कन्फ्यूजन होगा बिकॉज परसेंटाइल हर साल चेंज होता है। हो सकता है लास्ट ईयर इस परसेंटाइल पे किसी का रैंक 620 होगा, हो सकता है इस साल वो रैंक जो है वो कुछ अलग हो, तो इसलिए परसेंटाइल जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है, बट मिनिमम जो रैंक है वो चेंज नहीं होंगे। अगर इस साल आपका 600 के अंदर रैंक आएगा तो आईटी आपको जो है वो वीजीटीआई में मिलने के अच्छे खासे चांसेस रहेंगे।
देन SC में 735 अगर आपका 600 या फिर 650 के अंदर रैंक रहेगा तो आपको मिल जाएगा आईटी। देन एससी का आप देख सकते हो, अगर इस साल 4000 के अंदर आपका रैंक रहेगा तो आईटी ब्रांच मिल जाएगी। देन एसटी का तो काफ़ी नीचे जाता है कट ऑफ। ओबीसी का अगर देखा जाए तो इस साल अगर आपका 750 से नीचे रैंक रहेगा तो आईटी ब्रांच आपको जो है वो वीजीटीआई में आराम से मिल जाएगी, या फिर अंडर 1000 रहोगे तो भी अच्छे खासे चांसेस रहेंगे। एंड ईडब्ल्यूएस में 1500 के आसपास है। अगर आपका रैंक इस साल जो है वो 1300 या फिर 1200 के आसपास आता है तो एकदम सेफर साइड पे ईडब्ल्यूएस की सीट आपको जो है वो वीजीटीआई में आईटी में जो है वो मिल जाएगी। देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का अगर देखते हैं तो सारे कैप्टन खत्म होने के बाद मिनिमम रैंक जो है वो गया था 1222। अगर आपका इस साल रैंक जो है वो 1100 के आसपास रहता है तो ईजिली ईएनटीसी ब्रांच आपको जो है वो यहाँ पे जो है वो मिल जाएगी। वही यहाँ पे एससीबीसी का अगर हम देखते हैं तो 2200 के आसपास है, 2000 के आसपास रैंक अगर आपका रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच आपको जो है ईएनटीसी ब्रांच जो है वो आपको वीजीटीआई में मिल जाएगी। देन एससी का तो 8000 के आसपास जाता है, काफ़ी कम कट ऑफ है। वही अगर हम ओबीसी का देखते हैं तो 1398 है, मतलब ऑलमोस्ट 1400 हिट किया था। इस साल अगर आपका रैंक 1200 के आसपास रहेगा तो एकदम सेफर साइड पे आपको वीजीटीआई में ईएनटीसी ब्रांच जो है वो मिल जाएगी। एंड ईडब्ल्यूएस का जो है वो 2400 के आसपास है। तो अगर आपका रैंक इस साल 2200 या फिर उसके नीचे रहता है तो एकदम सेफर साइड पे ईडब्ल्यूएस में आपको जो है वो ईएनटीसी ब्रांच वीजीटीआई में जो है वो मिल जाएगी। देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग का देखा जाए तो इसका कट ऑफ थोड़ा और कम है, 1300 के आसपास यहाँ पे ओपन का है। इस साल अगर आपका रैंक 1200 के आसपास रहेगा तो कैप राउंड 2 कैप राउंड 3 में आराम से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच जो है वो मिल सकती है। वही एससीबीसी में आप देख सकते हो 2675 है, ठीक है। एंड अगर आपका इस साल जो रैंक है वो 2223 रहेगा तो एकदम आराम से एससीबीसी में मिल जाएगा। एससीबीसी में ये प्रॉब्लम है कि पहले जो है वो ज़्यादा लोगों के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, अभी डॉक्यूमेंट्स मिलना शुरू हुए तो एससीबीसी में कट ऑफ इंक्रीज़ हो सकता है। एससी का 10,000 है, इस साल भी अगर आपका रैंक 9000 9,500 के नीचे रहेगा तो एससी में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वीजीटीआई में मिलना ईजी रहेगा। देन ओबीसी का अगर हम देखते हैं तो 1769 है, तो इस साल अगर आपका रैंक 1500 के आसपास रहेगा तो आराम से मिल जाएगा। एंड ईडब्ल्यूएस का 2973 है, इस साल अगर आपका 2800 के आसपास रैंक रहेगा तो आपको ईडब्ल्यूएस में इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो सीट है वो मिल जाएगी वीजीटीआई में। तो ये हमने कुछ पहली ब्रांचेस का देखा, बाकी ब्रांचेस का भी हम जो है वो देखते हैं। उसके पहले बीच में थोड़ा ब्रेक लेने के लिए हम वैकेंट राउंड का देखते हैं कि सारे कैप राउंड्स खत्म होने के बाद कितनी सीट्स कौन से ब्रांच में जो है वो बची थी। तो यहाँ पे मेरे पास वीजीटीआई का डेटा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे कैप राउंड्स खत्म होने के बाद लास्ट ईयर सिविल में जो है वो 7 सीट जो है वो बची थी, ठीक है। उन 7 सीट्स में से यहाँ पे ओपन की 5 सीट थी, एंड फिर कैटेगरी की तो यहाँ पे कोई नहीं है। एक सीट यहाँ पे डिफेंस में है तो ये 5 हो गई और ये 6 हो गई, और एक यहाँ पे देखो ओबीसी में एक सीट बची थी, ठीक है। तो बस 7 ही सीट बची थी। तो पहले जो भी सीट्स होती है कैटेगरी उससे ही फिल करने की कोशिश की जाती है, अगर वहाँ से नहीं होती तो फिर सभी के लिए ओपन होती है। तो बहुत ही कम चांसेस रहते हैं वैकेंट राउंड में टॉप कॉलेजेस में, बिकॉज सीट्स बहुत कम होती है। एंड जो लोग बोलते हैं कि हम वीजीटीआई में करा देंगे कम परसेंटाइल पे, कैसे कराओगे भाई, सीट्स तो रहनी चाहिए ना। तो इसलिए जो लोग बोलते हैं कि काउंसिलिंग में आ जाओ ले लो हम करा देंगे, आपके सामने रियलिटी है, अगर सीट्स ही नहीं रहेगी तो कैसे कराओगे, राइट। फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बस 2 ही सीट बची थी। वीजीटीआई में किसी को लगता है तो वो नहीं छोड़ता है, राइट। अगर सपोज किसी को वीआईटी लगा हो या फिर किसी को डीजे सांघवी लगा हो तो वो ट्राई करेगा कैप राउंड 4 के बाद भी वीजीटीआई के लिए, बट वीजीटीआई जिसको लगा है वो किसके लिए ट्राई करेगा, तो वो तो एडमिशन ले लेता है। इसलिए सीट्स बहुत कम बचती है वैकेंट राउंड में, बस 2 ही सीट है यहाँ पे बची है। एंड यहाँ पे मैं आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूँ, ये ऑफिशियल डेटा है। वही अगर हम देखते हैं आईटी का, तो आईटी में भी बस 2 ही सीट बची थी, उसमें भी एक सीट ओपन की है एंड एक सीट यहाँ पे जो है वो ओबीसी की है। तो जो ओपन एंड ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट है वैकेंट राउंड के लिए थोड़ा वेट कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस या फिर बहुत ही कम परसेंटाइल पे मिलने के चांसेस ना के बराबर है। बिकॉज जिसको अच्छा कॉलेज मिला है, जैसे किसी को एसपीआईटी मिला है वो भी वीजीटीआई के लिए ट्राई करता है तो उसको मिलेगा, या फिर जो विवेकानंद मिला है एंड वो वीजीटीआई के लिए ट्राई कर रहा है उसको मिलेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली एसपीआईटी वाले को मिलेगा, तो इसलिए कट ऑफ्स वैकेंट राउंड में भी वीजीटीआई के बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। फिर अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल का, तो यहाँ पे 9 सीट्स है जो कि थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू बाकी ब्रांचेस। एंड यहाँ पे भी ओपन में सीट्स है, ओबीसी में नहीं है, एससीबीसी में एक सीट है, तो एक दो सीट्स ही जो है वो बचती है। फिर अगर हम देखते हैं दोस्तों ईएनटीसी का, तो यहाँ पे जो है वो टोटल 4 सीट्स थी, बहुत ही कम सीट्स है यहाँ पे भी। एंड यहाँ पे भी ओपन में ही 3 सीट्स जो है वो बची है, बाकी और एक सीट यहाँ पे एसटी में बची है। अब एसटी की तो एसटी को मिलती है। अब ये देखो, ये एसटी की जो सीट का कट ऑफ है ना वो हो सकता है बहुत कम जाए, बिकॉज लेडीज़ में एसटी है
और अगर एसटी में किसी ने कम परसेंटाइल वाली बच्ची ने अप्लाई किया तो उसको मिल जाएगा। अब उसको सपोज करते हैं कि 50 परसेंटाइल पे मिल गया, क्योंकि एसटी कैटेगरी है, जल्दी किसी के पास होते नहीं डॉक्यूमेंट्स। अब इसको जो है वो मार्केट किया जाएगा कि हम जो है वो आपको वीजीटीआई में ईएनटीसी दिलाएंगे 50 परसेंटाइल पे। ठीक है, कैसे दिलाओगे यार, जिस स्टूडेंट की एसटी कैटेगरी होगी उसको ही मिलेगा ना, राइट। अगर वो नहीं रहता है तो उसके बाद जाएगा, बट उसके बाद कट ऑफ जो है वो बढ़ जाएगा अगर सभी के लिए ओपन होती है तो। इसलिए सीट्स कम होती है उसमें भी। अगर एक ही बहुत रेयर कैटेगरी की सीट बच गई तब कट ऑफ नीचे जाता है, नहीं तो ओपन का कट ऑफ आपको जो है वो जैसे हमारे कट ऑफ्स होते हैं कैप 1 कैप 2 वैसे ही आपको कट ऑफ जो है वो मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें भी 3 ही सीट जो है वो बची थी, एंड ओपन में 1 सीट है, बाकी फिर यहाँ पे 2 सीट्स, एक ओपन में एक एससी में सीट हमें जो है वो देखने को मिली, एंड एक जो है वो पीडब्ल्यूडी की सीट बची है। अब आपको फिजिकली हैंडीकैप होना पड़ेगा अगर आपको वैकेंट में जाना है। ऐसा भी काउंसिलिंग वाले आपको बोल सकते हैं कि नहीं आपकी गलती है ना, आप पीडब्ल्यूडी नहीं है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा आँख बंद करके काउंसलिंग पे जो है वो ये मत किया करो किसी को भी, हाँ सर ने बोला तो दिला देंगे यार, सीट्स रहेगी तो ही होगा। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है मैकेनिकल। मैकेनिकल में 7 सीट्स जो है वो बची थी। साथ में आप देखो स्टेट का है 4-4, यहाँ पे 2-4 सीट्स हो गई, एसटी की 1 सीट। तो यहाँ पे भी देखो एसटी की सीट है इसलिए कट ऑफ जो है वो कम हो गया होगा, बट ओपन का सीट जो है वो हमेशा हाइयर परसेंटाइल पे ही जो है वो जाता है। देन यहाँ पे प्रोडक्शन में ज़्यादा रहती है सीट, बिकॉज कट ऑफ कम रहता है एंड लोग जो है वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। 9 सीट्स यहाँ पे बची है। एंड देन है टेक्सटाइल, 19 सीट है। बट गाइज ये मुझे लगता है कि वीजीटीआई की एक हिडन ब्रांच है, अगर आप इसमें मेहनत करते हो तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है। मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ स्कूल में ही था, उसने पहले डिप्लोमा किया था, फिर उसके बाद वीजीटीआई से टेक्सटाइल किया था, एंड उसको कॉलेज प्लेसमेंट से ही 15 या फिर 18 का पैकेज लगा था बांग्लादेश में। तो काफ़ी अच्छा था यार उसका, मतलब अगर आपको कोर जाना है एंड एकदम स्पेसिफिक चीज़ करना है, इसमें आप आगे जाके अपना खुद का बिजनेस वगैरह भी खोल सकते हो अगर आपको एकदम बढ़िया नॉलेज आता है कपड़ों के बारे में, पूरा इंडस्ट्री के बारे में। तो इंडस्ट्री ओरिएंटेड ये ब्रांच है, कभी भी ये जो है वो ये नहीं होगा कि यार कपड़े पहनना लोग बंद कर देंगे या फिर कपड़े से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो बंद हो जाएगी। हो सकता है कि एआई आ जाए तो टेक्नोलॉजी जो है वो उसके वजह से जॉब ले ऑफ्स हो जाए, बट इसमें अगर आप मास्टरी करते हो तो आपको कोई भी जॉब से तो जो है वो नहीं निकाल पाएगा, एंड अगर निकाल भी देगा तो खुद का भी आप जो है वो कुछ कर सकते हो। तो ये ब्रांच भी काफ़ी अच्छी है, अगर आपको सच में इंटरेस्ट है एंड कुछ करना चाहते हो आप, तो ये ब्रांच एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रह सकती है, एंड इसमें आपको काफ़ी कम परसेंटाइल पे भी एडमिशन मिल सकता है। एंड 60 का इंटेक है जिसमें से 19 सीट बची थी, एंड इसका कट ऑफ जो है वो कम गया था। कितना गया था चलिए वो भी हम जो है वो कवर करते हैं। तो अभी हमने यहाँ तक जो है वो देखा, थोड़ा ब्रेक के लिए मैंने आपको वैकेंट का रियलिटी दिखाया, एंड अभी हम जो बचे हुए कट ऑफ से वो देखते हैं। तो ये कट ऑफ जो है वो कैप राउंड 4 तक के जितने भी थे वो सारे कट ऑफ्स का पूरा ओवरव्यू जो है वो आपको मिलेगा, मिनिमम कितने रैंक पे कॉलेज जो है वो अलॉट हुआ था। अब है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल जो है वो 1873 पे जो है वो क्लोज हुआ था ओपन में, एंड 99.39 परसेंटाइल। इस साल अगर आपका रैंक जो है वो 1500-1600 के नीचे रहेगा तो आराम से आपको ओपन में जो है वो इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। देन एस में 4000 के आसपास है, अगर आपका इस साल जो रैंक है वो 3800 के आसपास रहेगा तो मिल जाएगा। एससी में 12000 के आसपास है सेफर साइड में, अगर आपका रैंक 10,000 के नीचे रहेगा तो आराम से आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच एससी कैटेगरी से वीजीटीआई में मिल जाएगी। एसटी में तो बहुत कम जाता है 86। ठीक है, कैप राउंड में इतना कम जाता है, वीजे का भी कमी है। देन ओबीसी का अगर हम देखते हैं तो 3098 है इस साल, अगर आपको सेफर साइड पे चाहिए तो अगर आपका रैंक 2800 के आसपास रहेगा तो ओबीसी में जो है वो मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस का 5000 के आसपास जो है वो जा रहा है, एंड यहाँ पे अगर आपका रैंक इस साल 5000 के नीचे रहेगा तो मिलने के मैक्सिमम चांसेस जो है वो रहेंगे। मैकेनिकल का कट ऑफ भी इस कॉलेज का जो है वो हायर साइड पे रहता है। यहाँ पे आप देखो ओपन का जो लास्ट सीट है वो 2350 रैंक पे गया था, सेफर साइड पे इस साल 2000 के नीचे अगर आपका रैंक रहेगा तो मैकेनिकल वीजीटीआई में मिलना ईजी रहेगा आपके लिए। एस में 5600 है, इस साल 5000 के नीचे रहेगा तो आराम से मिल जाएगा। एससी में काफ़ी कम है, 13000 है। ठीक है, अगर आपका रैंक 10,000 के नीचे रहेगा तो आपको मिल जाएगा। एससी में जो कट ऑफ है वो मुंबई पुणे में अच्छा खासा कम जाता है, कैटेगरी बेनिफिट्स आपको मिलता है, फीस भी कम लगती है, तो थोड़ा ध्यान से फॉर्म भरोगे तो मिल सकता है। कैप राउंड 4 तक ज़रूर ट्राई करना। एसटी का कट ऑफ तो कम ही है। ओबीसी का अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो 3588 है, इस साल अगर आपका रैंक 3000 के नीचे रहेगा स्टेट जनरल मेरिट नंबर तो आपको इजीली जो है वो इस कॉलेज में मैकेनिकल जो है वो मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस का भी अगर आपका 5000 से नीचे है तो मिल जाएगा। ठीक है, देन प्रोडक्शन का है, यहाँ पे प्रोडक्शन का देख सकते हो 5890 है, इसमें आपको मिल जाएगा बिकॉज इसमें कट ऑफ जो है वो डिक्रीज़ होता है आराम से। अगर आपका 5500 के आसपास रैंक रहेगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो ही लेना, अदरवाइज़ बस कट ऑफ कम जा रहा है एंड कॉलेज अच्छा है इसलिए मैं प्रोडक्शन ले रहा हूँ तो मत लेना, बिकॉज लेने के बाद रिग्रेट करोगे, आपको समझेगा नहीं या फिर मन नहीं होगा तो अच्छा कॉलेज भी आपको कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, एस सी 10,000 के आसपास जा रहा है, इस साल भी इसके आसपास ही रहेगा।
देन एससी का 18,000 है, इस साल 15,000 के नीचे रैंक रहेगा तो मिल जाएगा प्रोडक्शन। देन ओबीसी का अगर देखा जाए तो ओबीसी का यहाँ पे जो है वो 6,000 है, इस साल भी 6,000 के नीचे आपका रैंक रहेगा तो आपको ईजिली मिल जाएगा। वही सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग भी है यहाँ पे, इसके भी ओवरऑल प्लेसमेंट्स डिसेंट है इस कॉलेज में। इस साल ओपन का लास्ट ईयर 49-40 गया था, अगर आपका इस साल 4,500 के नीचे रैंक रहेगा तो आराम से मिल जाएगा। ठीक है, एससीबीसी का 7,000 है, इस साल भी 7,000 के आसपास ही रहेगा। एससी में 17,000 है, इस साल 15,000 के नीचे रहेगा तो ईजी पीजी आपको मिल जाएगा। वही ओबीसी का अगर देखा जाए तो 6,000 के आसपास रैंक गया था, इस साल भी 5,500 के आसपास अगर रैंक आपका रहेगा तो आराम से मिल जाएगा। एंड ईडब्ल्यूएस में 15,000 रैंक है, ईडब्ल्यूएस का बहुत फ़ायदा है यहाँ पे। 12,000 के आसपास अगर या फिर उससे नीचे रैंक रहेगा तो आराम से आपको वीजीटीआई में सिविल मिल जाएगा। अब देखो यार टेक्सटाइल में कितना डिफरेंस है। टेक्सटाइल में ओपन का 97 परसेंटाइल 10,000 के आसपास रैंक गया था, इस साल भी अगर आपका रैंक 9,000 के नीचे रहेगा तो मिल जाएगा ओपन में। एससीबीसी का तो 22,000 रैंक है, मतलब 93 परसेंटाइल पे 22,000 रैंक मिल रहा था लास्ट ईयर, इस साल भी इसके आसपास रहेगा, वो मैं आपको बता दूंगा जब मेरिट लिस्ट आएगी। बट 22,000 के आसपास है, इस साल अगर आपका 20,000 के नीचे रैंक रहेगा तो टेक्सटाइल मिल जाएगा आपको। ठीक है, बाकी फिर एससी का देखा जाए तो 23,000 है, 20,000 के नीचे रैंक रहेगा तो मिल जाएगा। ओबीसी का अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो ओबीसी का जो है वो 14,000 के आसपास है। ठीक है, इस साल अगर आपका रैंक 12,000 के नीचे रहेगा तो ओबीसी में आपको टेक्सटाइल जो है वो मिल जाएगा। टेक्सटाइल ब्रांच अच्छी है, ठीक है, और बहुत ही कम कॉलेजेस में है, इसकी डिमांड जो है वो अच्छी खासी है, इंडिया में भी इंडिया के बाहर भी जो है वो डिमांड है। सो इससे रिलेटेड अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मुझे बताना, जिस बच्चे का प्लेसमेंट हुआ था उसको हम ऐसा पॉडकास्ट जैसे बता देंगे कि कैसा ओवरऑल जर्नी था, तो बताना मुझे कमेंट्स में, वैसे मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। एंड बाकी ये सारे क्लोजिंग रैंक्स थे लास्ट ईयर वीजीटीआई के। होप सो इससे आपको एक आइडिया आया होगा कि वीजीटीआई में एडमिशन लेने के लिए कितना रैंक आपका रहना चाहिए। बाकी इसमें लेडीज़ का भी जो है, मतलब फीमेल स्टूडेंट्स का जो है वो स्पेसिफिक रिजर्वेशन होता है, तो उसके सपोज 5 सीट्स है तो 2 गर्ल्स के लिए रहेगी एंड 3 जनरल रहेगी। इसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों ले सकते हैं एंड इसमें बस गर्ल्स ले सकते हैं, तो उनका कट ऑफ भी है जो कि थोड़ा कम जाता है। ये डेटा अगर हम देखेंगे तो पूरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आपको ये सारा डेटा देखना है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे फ्री मटेरियल्स में मैं जो है वो डाल दूंगा, या फिर हमने आपके लिए एक कोर्स बनाया जिसका प्राइस बहुत कम है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज सारे कट ऑफ्स मिल जाएंगे, मतलब डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पता चलेगा, मुंबई पे क्लिक करोगे तो मुंबई में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है हाई परसेंटाइल से लो परसेंटाइल के फॉर्म में हमने अरेंज कर दिया है, तो आप देख पाओगे कौन सा टॉप कॉलेजेस है उसके नीचे कौन सा आएगा। एंड रैंकिंग्स के लिए हमने सीएस का कट ऑफ का जो यूज़ है वो किया है, जो कि सबसे ज़्यादा जाता है हर कॉलेजेस में, तो यहाँ से आप देख पाओगे कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ कौन से कॉलेज का कितना जाता है। उसी कॉलेज में कोई और ब्रांच के लिए ट्राई करना है तो उसका कट ऑफ इससे जो है वो कम ही होगा, तो ईजिली आप शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ से जो है वो कर सकते हो। वही मुंबई के अलावा और कोई देखना है, जैसे पुणे का देखना है तो पुणे पे क्लिक कर लो, पुणे की सारी लिस्ट ओपन हो जाएगी, देख पाओगे कि आपके परसेंटाइल के आसपास कौन से कॉलेजेस जो है वो जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप जेई से एडमिशन लेना चाहते हो तो जेई का भी लिस्ट हमने यहाँ पे डाल दिया है। लास्ट ईयर जिस भी कॉलेज का सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया था वो नंबर 1 पे है, विथ उसका कौन सा ब्रांच है, रैंक क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो इजीली यहाँ से भी आप कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट जो है वो कर पाओगे। एंड इसके अलावा एडिशनली वैकेंट राउंड का जो भी डेटा हमें मिल रहा है वो भी हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, जैसे सीओईपी का वैकेंट राउंड का कट ऑफ हमने यहाँ पे जो है वो डाल दिया है। एसपीआईटी की जो पूरी ओवरऑल राउंड्स का कट ऑफ है और फीस वगैरह कितनी गई थी वो हमने डाल दिया है। तो जैसे जैसे हमें डेटा मिल रहा है वो सब कुछ हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, ताकि जब आप अपने कैप राउंड्स में जाओ तो आपको पता रहे कि कौन सा कॉलेज कितने कट ऑफ पे जो है वो क्लोज हुआ था। साथ ही में कॉलेज रिव्यूज़ भी आपको यहाँ पे जो है वो टॉप कॉलेजेस के मिलेंगे, जैसे मुंबई का जो बेस्ट कॉलेज है वीजीटीआई, उसका डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फीस कितना है, प्लेसमेंट कितना है, कैसे आप एडमिशन ले सकते हो, सारी चीज़ें। एंड ऐसे करते करते धीरे धीरे हम यहाँ पे और रिव्यूज़ डालेंगे तो और इजीली आपको कॉलेजेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी। एंड ये सब कुछ आप जो है बस 99 रुपीज़ में जो है वो ले सकते हो, कुछ एडिशनल टैक्सेस लगेंगे बट ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी एंड आप इजीली कॉलेजेस वगैरह जो है वो देख पाओगे। तो एक वैल्यू फॉर मनी चीज़ हमने जो है वो आपके लिए बनाई है, ताकि आपको एडमिशन में जो है वो हेल्प हो एंड काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा पैसे आप जो वेस्ट ना करो। तो अगर आप थोड़ा भी ध्यान दोगे, 2-3 दिन कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करने में जाओगे तो आराम से आपकी लिस्ट भी बन जाएगी एंड आपको किसी के भरोसे भी जो है वो नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका यूज़ आप कर सकते हो, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मैं भी आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते रहूँगा ताकि आपकी और हेल्प हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सा कॉलेज कवर करें ज़रूर कमेंट्स में बताना। फिलहाल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही रखता है, मिलता है दोस्तों ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।